हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचते ना, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। सबसे पहले मैनिफेस्ट होने के लिए या करने के लिए आप डाउट या शक है उसे निकाल दीजिए। ऐसा सोचिए कि ये चीज़ हो जाएगी, मेरे पार्टनर मेरी ज़िंदगी में वापस आएंगे, इनके साथ मेरा मिलन हो जाएगा, इनके साथ मेरा रियूनियन हो जाएगा। तो जब आप ये सोचते हैं, अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं ना कि ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपकी फेवर में वो चीज़ें आपके ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता है। ओके, सो बी पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं आज इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर की थॉट्स क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। एंजल्स गाइड, एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की थॉट्स क्या है आज इस वक्त। पर्सन आपका दिल जीतना चाहते हैं, लव बिगिंस। ओके, इस पर्सन को प्यार चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ रिश्ता चाहिए, आपके साथ फिर से ये पर्सन को कनेक्शन चाहिए। ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है। महसूस कर रहे हैं कि इनकी, जैसे कहते हैं ना कि जो डेजर्ट होता है, ओके, जहाँ पर पूरा सूखा सूखा सा रहता है, कोई पानी नहीं। ओके, पानी के लिए तड़पना, प्यास लगती है, प्यास लगने के बाद इंसान दौड़ कर जाता है पानी के पास। सो आज देखिए यहाँ पर इमोशंस, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में खालीपन है, सूखापन है। आप थे या आप अगर है इनके ज़िंदगी में, तभी ये सब कुछ संभव है या खुशी है उनकी ज़िंदगी में। अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। सो दिस लव बिगिंस का कार्ड है कि प्यार या एक रिश्ता वो फिर से चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ वो पर्सन चाहते हैं, या फिर आपके प्यार की उनको ज़रूरत पड़ ही गई। या इस इंसान को ये भी लगता है कि दोनों की तकदीर एक ही है, या दोनों की डेस्टिनी एक ही है, दोनों की मंजिल एक ही है। तो क्यों लड़ाई करना, क्यों झगड़े करना, क्यों एक दूसरे से बातचीत ना करना। ओके, जो आप चाहते हैं या जो वो चाहते हैं सेम है। आपका सपना उनका सपना एक ही हो सकता है। सो आज एक तो पर्सन ऐसा लगता है कि इससे मैं अगर मिला हूँ या इससे मैं मिली हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे तकदीर में है। आज वो तकदीर के बारे, डेस्टिनी, तकदीर, किस्मत, और कि अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपसे वो मिले हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो कोइंसिडेंस नहीं है, किस्मत में लिखा था या ये होना ही था। और वो आपको कैसे छोड़ सकते हैं, या फिर आपके साथ रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं। आपके साथ रहकर उनको कुछ तकलीफ तो है ही नहीं, बस उनकी सोच बदलने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ सही है, आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे पार्टनर हो, ऐसा उनको लगता है। आज आज वो, मुझे लगता है कि सही दिशा में आ रहे हैं या सही सोच में। 1-1 की एनर्जी, वाओ। एंड देयर इज फर्म फाउंडेशन। अब ये पर्सन नहीं रुकेंगे, बल्कि इस रिश्ते को ना स्ट्रांगली पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे, परमानेंट रियूनियन चाहेंगे, या इस रिश्ते में वो ज़्यादा एफर्ट्स डालकर आपको जीतने की कोशिश करेंगे। इट इज़ फर्म फाउंडेशन। ओके, सो ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना कि उतार चढ़ाव के साथ फिर से रिश्ता ट्रैक पर आ रहा है, फिर से रिश्ता। या सोलर प्लेक्सस चक्र, ओ माय गॉड, सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। पर्सन अपने इमोशंस को ब्लॉक्ड करके रखा हुआ था, या इमोशंस को वो बाहर नहीं बता रहे थे, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे। ओके, फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे, कनेक्शन टूटा हुआ था, सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, सो ये चीज़ें जो है येलो कलर है, सोलर प्लेक्सस चक्र। इसका आपको चक्र बैलेंसिंग हो सकता है कि पर्सन का चक्र बैलेंस में नहीं है, या फिर आपका जिसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और ऑल्सो इट इज शोइंग में अबाउट रूट चक्र। ठीक है, तो फियर है, पर्सन को एक डर है कि ज़्यादा अगर उन्होंने वक्त लगा दिया ना, तो आप उनको कभी नहीं मिलेंगे, और फिर वो अकेले तड़पते रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे, या फिर ढूंढते रह जाएंगे, तब भी आप नहीं मिलेंगे। आप हमेशा हमेशा के लिए उनको गुड बाय कह देंगे, या हमेशा हमेशा के लिए उनको आप छोड़कर ही चले जाओगे। टेम्पटेशन, ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पर टेम्पटेशन कार्ड मुझे बहुत कुछ कहता है। एक तो ये पर्सन आए थे आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए, और बाद में प्यार हो चुका है। पहला प्यार व्यार या फ्यूचर को लेकर वो सोच की तरफ नहीं आए थे। टेम्पटेशन यानी कि बहुत ज़्यादा
अट्रैक्शन हो जाना। ओके, अट्रैक्शन था इस इंसान को, मतलब एक फिजिकल अट्रैक्शन, आपकी खूबसूरती पर घायल थे इसलिए वो आए थे, प्यार नहीं था। बाद में धीरे धीरे आदत हो गई, बाद में प्यार हो गया। इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आती है। आज वो सेल्फ रियलाइजेशन भी कर रहे हैं कि वो गलत है। या पेशेंस, मुझे लगता है कि इस इंसान ने काफ़ी टाइम से आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचा था लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाए। पेशेंस इस पर्सन ने रखा था कि देखते हैं करके। ओके, नंबर 5, नंबर 6, तो 3, 4, 5, 6 नंबर यहाँ पर आए हुए हैं और ये कहना चाहते हैं कि पर्सन इस रिश्ते को धीरे 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 ठीक करना चाहते थे, या धीरे धीरे आपकी लाइफ में आना चाहते थे, या इन्होंने काफ़ी टाइम लिया सोचने के लिए कि मुझे इसी रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उनका ये लव है या फिर टेम्पटेशन है। मुझे लगता है ये दुविधा थी पर्सन के माइंड में, और आज उनको पता चला है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, या आज उनको पता चला कि आपके साथ रिश्ता वो ख़त्म नहीं कर सकते, या ये रिश्ते को जैसे कि हो सकता है ना कि एक सिर्फ रिश्ता था, उस रिश्ते का कोई मतलब नाम नहीं, ना आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ना आप हस्बैंड वाइफ, ना कुछ भी नहीं था। बस एक दो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और टाइम स्पेंड कर रहे थे, ऐसा रिश्ता हो सकता है। लेकिन नाउ अभी इस इंसान को, आपके पर्सन को, इस रिश्ते को नाम देना है। वो पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि तुम मेरे हो, या मेरे बनकर रहो ज़िंदगी भर, या मुझे तुम्हारे ज़िंदगी में एक्सेप्ट करो। ओके, ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आ रही है कि मुझे एक्सेप्ट करो। हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ज़रूरत थी, लेकिन अभी मुझे जो ज़रूरत है तुम्हारी वो है ज़िंदगी भर के लिए। अभी ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपके साथ है लेकिन कुछ डिसीजन नहीं ले रहे, या आपके साथ नहीं है, नो कांटेक्ट में है, तो ये खुशी ढूंढ रहे हैं। ओके, अकेले हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। इस इंसान को पछतावा भी है जो भी आपके साथ उन्होंने किया, आपका दिल तोड़ा, आपके साथ रिश्ता तोड़ा। ओके, आपका फ़ायदा उठाया, वॉटेवर। आज ये पर्सन, मुझे लगता है कि इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। इवन इनके पास पैसे नहीं है, या पैसे डूब चुके हैं, कोई लॉस फेस किया, ठीक है। मतलब अगर ये पैसों के ऊपर उड़ रहे थे ना पर्सन, मेरे पास इतने हैं उतने, वो कहीं ना कहीं इनको किसी ने धोखा दिया, फंसाया, कहीं लॉस हो गया। ओके, और साथ ही साथ आपके साथ रिश्ता भी तोड़ा है, तो पैसे भी नहीं, प्यार भी नहीं, कुछ भी नहीं इनके ज़िंदगी में, और बिल्कुल अकेले इंसान यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन इनको पता है कि दरवाज़ा यहाँ पर है और चाबी यहाँ पर है। ये दरवाज़ा आपकी तरफ जाता है, अगर वो चाहे तो कोशिश कर सकते हैं वापस आने की आपकी ज़िंदगी में और सब कुछ ठीक करने की, क्योंकि आप ऐसे इंसान तो हैं नहीं जो इनको ईगो एटीट्यूड दिखाएंगे, या इनका बुरा वक्त अगर अभी चल रहा है तो आप ऐसे इंसान तो हैं नहीं कि बुरे वक्त में इसको आप हटा देंगे अपनी ज़िंदगी से। ओके, आप ऐसे इंसान हो जो सुख दुख में साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं वो अगर तकलीफ में है तो आपसे देखा नहीं जाएगा, ये भी उनको पता है। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर क्या एनर्जीज है आपके लिए। एंजल्स गाइड, इट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स आए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देयर इज हायरोफेंट। या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं पर्सन। 5-5 एनर्जी आई है। ओके, 5-5-5 एनर्जी कि बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो बैलेंस बिगड़ा था ना, कि वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, वो आप उनको नहीं समझ पा रहे थे, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब था और वो बता भी नहीं पा रहे थे, बिकॉज देयर इज़ सोलर प्लेक्सिस चक्र जो ब्लॉक्ड हो सकता है। लेकिन आज अगर एक यहाँ पर मैं देखूँ तो इस इंसान की तरफ से एक उम्मीद है ना कि आपके साथ वो रिश्ता शायद ठीक करना चाहते हैं, या इस रिश्ते में वो जैसे कि पौधा लगाया, रिश्ता शुरू किया, लेकिन उसको पानी भी डालना है। ओके, और जो मैन्योर होता है वो भी तो डालना है, तभी तो वो पौधा फल देगा ना। तो वैसे ही अगर इस रिश्ते में अगर आपके साथ रिश्ता जोड़ा है और बीच सफ़र में छोड़कर जाएंगे तो नहीं हो सकता, वो मर जाएगा पौधा। आज वो चाहते हैं कि रिश्ते का ख्याल रखा जाए, या रिश्ते में अगर मैं एफर्ट्स डालूँ तो रिश्ता फिर से बहरेगा, बाहर आ जाएगी, ब्लॉसम होगा। ओके, सॉरी फॉर द वर्ड्स, थोड़े से वर्ड्स यहाँ वहाँ हो जाते हैं, आप समझ लीजिएगा। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस वक्त शांतिपूर्वक ये पर्सन
अगेन इट इज़ पेशेंस का ही कार्ड है। शांतिपूर्वक इन्होंने सोचा है कि क्या चाहिए उनको, क्या नहीं चाहिए, सच में इस रिश्ते में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इन्होंने काफ़ी टाइम लेकर उसके बारे में सोचा है। अगर ये आ रहे हैं ना, तो ये एक दिन का फैसला तो है नहीं कि कल रात को ये सोए और उनको लगा आना है, नहीं। काफ़ी दिनों से इस पर्सन ने सोचा है और अभी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि यस आई वांट टू कम बैक, या मुझे अभी जाकर उसका दिल जीतना है। ऐसी इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे नज़र आती है। टू ऑफ सोर्स, काफ़ी लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया है। ओके, काफ़ी लोगों ने इनको कुछ ना कुछ कहकर ना इस रिश्ते को ख़राब करने की वजह कुछ बाहर के लोग भी मुझे दिखाई देते हैं। बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है। मतलब ये किसी की बातों में आ चुके थे या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। ऐसे कोई पर्सन, उनका दोस्त हो सकता है, आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं कोई, जिन्होंने इस रिश्ते में पूरा योगदान दिया, ख़राब करे रिश्ता। ओके, सो वो भी मुझे नज़र आता है। तो ये लोगों की बातों में आने वाले पर्सन हो सकते हैं उस वक्त। आज वो दिल की सुनना चाहते हैं, कल लोगों की सुन रहे थे, कल किसी की बातों में आकर उन्होंने ज़्यादा विश्वास रखा था, आपके ऊपर कम विश्वास रखा था। ओके, सो ये भी बातें यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि आज उनको एहसास होता है कि मेरा दिल है, मेरा रिश्ता है, मेरा पार्टनर है, मुझे सोचना चाहिए, इसकी उसकी क्यों बातें सुननी चाहिए। ओके, ज्ञान देने वाले लोग पूरी दुनिया में बहुत सारे होते हैं। कदम कदम पर आपको मिलेंगे जो ज्ञान बांटते फिरते हैं, ठीक है, फ्री में ज्ञान देते हैं। लेकिन वो ज्ञान आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपका डिसीजन है। मुझे लगता है कि किसी की बातों में आकर ये पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी, या किसी ने गलत फहमियाँ क्रिएट की आप दोनों के रिश्ते में। कोई जेलस भी हो सकता है आप दोनों के रिश्ते से। ओके, ये भी कहने वाला कोई हो सकता है कि छोड़ दो उसको, उसके साथ क्यों हो तुम, या उसके साथ क्यों रिश्ता रखा, समथिंग लाइक दैट। और पर्सन किसी की बातों में आ रहे हैं। आज वो देखिए यहाँ पर अकेले पड़ चुके हैं और इसलिए रियूनियन हो रहा है। आज ये अकेले पड़ चुके हैं और इसलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं। ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक। इनकी लाइफ में कुछ भी आसपास कुछ भी नहीं है, खालीपन है। इनकी लाइफ में खालीपन है और बहुत सारे ख्याल हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि आपके साथ रिश्ता जुड़ेगा तो धीरे धीरे इनकी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी, या धीरे धीरे इनकी लाइफ भी सुधर जाएगी, या धीरे धीरे फिर से रिश्ता ठीक हो जाएगा। उनको एक उम्मीद है। ओके, ये पर्सन अकेले जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि कहाँ पर उनको जाना है। वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कब आना है, कैसे आना है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में जहाँ पर वो अकेले पड़े हैं ना ज़िंदगी में अपने, ऐसे नहीं रहना चाहते। यानी कि हमेशा हमेशा अकेले, वो अकेले नहीं रहना चाहते। यहाँ पर 10 ख़याल हैं उनके। कभी उनको लगता है कि आपके पास जाएँ, कभी उनको लगता है कि खुद के साथ कुछ गलत करें, कभी उनको लगता है कि दूर चले जाएँ, सबसे दूर चले जाएँ, कभी उनको और क्या-क्या ख़याल आ रहे हैं। लेकिन एक ख़याल जो इनको आ रहा है वो है कि आप उनको याद करते होंगे। ओके, दैट थॉट इज़ देयर कि आप उनको याद करते होंगे, या एक ऐसी सोच भी है पर्सन की कि चाहे पूरी दुनिया भूल जाए उनको या पूरी दुनिया उनको ठुकराए, आप कभी नहीं ठुकराएंगे। इस पर्सन ने हमेशा आपको मुझे लगता है जज किया है, और हमेशा रॉन्गली जज किया है। मैंने वही कहा ना, गलत फहमियों की वजह से इस पर्सन ने हमेशा आपको गलत समझा है। और या दिस पर्सन ने हमेशा गलती की है आपको समझने में, या गलती की है इसलिए तो अकेले हैं। अकेले सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या किया, मेरे से ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। बहुत कुछ सोच रहे हैं पर्सन। देयर इज हर्मिट, अकेले हैं अपने ज़िंदगी में, और एक नई शुरुआत, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत मुझे लगता है कि ये पर्सन करना चाहते हैं। अभी वो भागना नहीं चाहते आपसे, बल्कि एक नई शुरुआत आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगनिंग, और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं पर्सन, ठीक है। आपको कोई गिफ्ट देकर या फिर आपको कुछ प्रॉमिस करके। यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन आपको ये भी कह सकते हैं कि चलो हम लोग सेपरेट रहते हैं, घर लेकर कहीं सेटल हो जाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। पता नहीं किस टाइप का रिश्ता है आप दोनों का। अगर सिंगल्स भी है तब भी वही एनर्जी है, एक्स्ट्रा मैरिटल है तब भी वही है।
हस्बैंड वाइफ है तब भी वही है कि पर्सन कह सकते हैं ना कि मैं भी दुनिया से तंग आ चुका हूँ या आसपास के लोगों से तंग आ चुका हूँ, यही लोगों ने हमारा रिश्ता ख़राब किया, चलो सबसे दूर जाते हैं और कहीं सेटल हो जाते हैं। इस टाइप की एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब हो सकता है कि आप भी यही चाहते थे ना कि पर्सन पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में आ जाए और वो लोगों की बातों के ऊपर फोकस करने के बजाय वो आपसे डील करें या आपके ऊपर फोकस करें, यही होने जा रहा है। सो इस वक्त जो राशियां यहाँ पर आई हुई हैं उसमें चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, उसके साथ साथ यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि स्ट्रांगली नजर आती है। टॉरस, वृषभ बहुत स्ट्रांग है और वर्गो, कन्या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखते हैं और कुछ नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन क्या कर सकते हैं आपके टुवर्ड्स आने के लिए। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन। 6 ऑफ कॉइंस, तो डेफिनेटली एक रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है कि पर्सन कह सकते हैं कि यस मैं तुमको नहीं समझ पाया या मैं तुमको नहीं समझ पाई, या हो सकता है कि उस वक्त मैं अंधा था या अंधी हो गई थी, लोगों की बातों में आकर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा, लेकिन आज चलो एक नई शुरुआत करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे तो उनका आगे सक्सेस है या आगे उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। आपके साथ रहकर ना परफेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं परफेक्ट लाइफ मिल सकती है उनको, ऐसा भी वो सोचते हैं। और क्योंकि यहाँ पर पैसे दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि आप उनको हेल्प करेंगे, या हो सकता है आपका ऑलरेडी कुछ बिजनेस है तो उसमें वो पार्टनरशिप ले सकते हैं, या आपके पास प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ आपके पास है ओके जिसका उनको फ़ायदा हो सकता है, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। ओके, आपके पास कुछ है जिसका उनको फ़ायदा हो सकता है। और ये कार्ड ये भी मुझे दिखाई देता है कि वाइस वर्सा है कि उनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनका कोई अपना कोई नहीं है और वो आपको कुछ देना चाहते हैं। ओके, दोनों एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। द डेविल, ओ माय गॉड, अगेन एंड अगेन डेविल क्यों आ रहा है? चलिए क्लैरिफाई करते हैं डेविल क्यों आया, क्यों आ रहा है डेविल। इनको किसी ने बांध के रखा था, इनको किसी ने गलत चीज़ों में फंसा कर रखा था, इनको ज़बरदस्ती किसी ने आपसे अलग करके रखा था, किसने रखा था? एंजल्स बताएं मुझे। ये आज़ाद हो गए, अभी अभी तो आना चाहते लेकिन किसने, डेविल क्यों आया? ओह, स्टार का कार्ड आ चुका है। ओके, सो ये इनकी सोच गलत थी शायद आपको लेकर, या गलत इंटेंशन के साथ पर्सन रिश्ते में आए तो थे जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे। शादी वगैरह ये सारी चीज़ें उनको नहीं चाहिए थी। जब तक आपसे कुछ मिल रहा था तब तक, मतलब गलत तरीके से रिश्ता, ये गलत रिश्ता है लेकिन उसकी वो मतलबी रिश्ता था या मतलबी रिश्ता रखा था इस इंसान ने, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो चुकी है कि आपके साथ वो प्यार है, प्यार है। उनको बार बार वो महसूस होता है कि आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। उन्होंने भले आपसे प्यार नहीं किया था, रिश्ता रखा था, लेकिन आज उनको प्यार हो गया, आज उनको प्यार हो गया। या देयर इज डेथ, मतलब ये जो इंटेंशन इस पर्सन की थी ना कि वो आपका फ़ायदा उठाएंगे या फिर उनको फ़ायदा हो रहा है तब तक वो आपके साथ रिश्ता रखेंगे, बस उनका काम बन जाएगा तो वो निकल जाएंगे, लेकिन आज उसका अंत हो चुका है। आज ये पर्सन नई तरीके से सोच रहे हैं, इनके इंटेंशंस में बहुत बड़ा बदलाव है। इनको ये लगता है ना कि ये इसके जैसा रिश्ता उनको कहीं मिलेगा नहीं, यही वो रिश्ता है जिसमें उनको सेटल होना चाहिए। ओके, ये पर्सन आपको धोखा देने के बारे में सोच रहे थे या धोखा देकर चले गए थे? हाँ, धोखा देकर चले गए थे आपको पर्सन ये। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये पर्सन आए, आपसे बहुत सारी चीज़ें ली और चले गए। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या ये पर्सन धोखेबाजी करने के लिए आए थे या प्यार करने के लिए, तो धोखेबाजी तो इस पर्सन ने ज़रूर की थी, लेकिन उनको आपसे दूर जाने के बाद एहसास हो गया ना कि आपके जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। और दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव वन मोर चांस, इस रिश्ते को वो फिर से एक चांस, एक मौका देना चाहते हैं। या इस रिश्ते में वो डेफिनेटली, देखिए यहाँ पर जस्टिस भी है। आपके साथ उन्होंने गलत किया ना, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि इसके साथ गलत किया, इसके साथ गलत किया, उसका फ़ायदा उठाया। तो अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया तो उनको भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही है कि उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया तो सही। ओके, सो दिस पर्सन इज़ गिविंग, कमिंग बैक। और अभी इनकी इंटेंशन, मतलब वापस जो आ रहे हैं ना, आपका फ़ायदा उठाने के लिए नहीं आ रहे, अभी तक फ़ायदा उठाया था।
अभी उनको सच में आपके साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है और उनको ये लगता है कि आप एक मौका उनको देंगे जहाँ पर वो प्रूव करेंगे कि यस वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ऐसी उनकी बिल्कुल सोच नहीं थी कि वो प्यार करेंगे, शादी करेंगे, रिश्ता रखेंगे, नहीं था। अभी उनकी सोच बदल चुकी है। ओके, उनको लगता है कि आपका बहुत फ़ायदा उठाया। अभी उनकी बारी है कि वो ये भी प्रूव करे कि ही कैन बी और शी कैन बी बेस्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड फॉर यू। आपके लिए वो एक अच्छे पार्टनर साबित हो जाए। सो दिस पर्सन इज कमिंग बैक आने वाले 2 हफ्ते। ओके, आने वाले 2 हफ्ते और जून महीने से पहले ये चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में कि धीरे-धीरे रिश्ता बढ़ रहा है, फिक्स हो रहा है आपका रिश्ता, एंगेजमेंट हो रही है। ओके, देयर इज़ इनके चक्रास भी बैलेंस आ रहे हैं, जहाँ पर वो सोलर प्लेक्स चक्रा जो ब्लॉक था या फिर एक्टिवेट नहीं था, वहाँ पर स्टार का कार्ड कहते हैं कि उनके सारे चक्रास बैलेंस में आ चुके हैं या आने वाले हैं। टावर है, सडनली कुछ होने वाला है। वाओ, सडनली शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं पर्सन, सडनली मैरिज हो सकती है फिक्स, या सडनली अभी तक ये मैरिज से भाग रहे थे, नहीं करनी शादी, अचानक कह सकते हैं कि हाँ मुझे करनी है तुमसे शादी। ओके, सो ये रिश्ता जुड़ रहा है, शादी तक जाएगा रिश्ता दोनों का। और पर्सन आपको मैरिज को लेकर प्रपोज कर सकते हैं कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में हो रही है, एक नई सुबह बहुत ही करीब है ये वक्त। ओके, टावर यानी कि अचानक बारिश किसी को कहकर तो नहीं आती, अचानक घड़ाम टुडुम टड़ाम हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर इनके इमोशंस बह रहे हैं, अचानक ये फैसला हो सकता है, अचानक ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जहाँ पर दिस पर्सन वांट्स टू विन योर हार्ट, और ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस होकर मैरिज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, या मुझे तुमसे शादी करनी है। ओके, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड आपके साथ, या इस रिश्ते को लेकर, मतलब जहाँ पर शादी नहीं है तो वैसे आप ले लीजिए कि आपको लगता है कि इस रिश्ते में शादी पॉसिबल नहीं है, तो रिश्ता लॉन्ग टर्म का रिश्ता चाहते हैं पर्सन आपके साथ। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा, हस्बैंड वाइफ सेपरेट रह रहे हैं फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, या दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं था, वहाँ पर आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है या चाहता है। ओके, वो अच्छे से जानना चाहते हैं आपको, आपके पर्सन मैरिड लाइफ में भी वो चाहते हैं, अकेले पड़ चुके हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आपके साथ ही क्यों ना आगे की ज़िंदगी बिताए जाए, आपको और समझने की कोशिश करें, आपके साथ क्यों ना एडजस्ट करें। इतने इतने दुनिया में इतने लोग खुश रह रहे हैं तो आप दोनों क्यों नहीं खुश रह सकते। ओके, दिस पर्सन इज थिंकिंग सो मच, बहुत कुछ सोचते हुए नजर आते हैं। ओके, सो कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि आई हुई है यहाँ पर। ओके, यस, तो ये था आज का रीडिंग। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।